हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 14 पहिए की आत्मकथा। क्या है बच्चों? पाठ 14 पहिए की आत्मकथा। इसका अर्थ होता है व्हील्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। क्या है बच्चों? व्हील्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी। ठीक है बच्चों यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पहियों को आप देख सकते हैं। पहिए का अर्थ व्हील होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के पहिए हैं बच्चों। पहिए का जन्म सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था। उस समय मनुष्य जंगल में रहता था तथा आदि मानव कहलाता था। आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही तय करता था। उसे भारी सामान लाने ले जाने बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे आदि मानव ने अपने अनुभव से सीखा कि गोल वस्तुएं आसानी से लुढ़कती हैं। उसने लकड़ी के लट्ठों को, बच्चों लट्ठों का अर्थ होता है लॉग्स, लकड़ी के लट्ठों को धरती पर सरलता से लुढ़कते देखा। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लकड़ी के लट्ठों को काटकर पहिया बनाया और उस पहिए का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में। अब आगे बच्चों यह देखिए, यह है आदि मानव। ये आदि मानव पहले जंगल में रहा करता था, यानी कि इसका निवास जंगल में था। ये लोग कौन है बच्चों? ये है आदि मानव। बच्चों इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। पहले आदि मानव ऐसा हुआ करता था बच्चों, एक स्थान से दूसरे स्थान वह पैदल चलता था बच्चों। सामान खरीदने के लिए उसको दूर दूर तक पैदल जाना पड़ता था। वहां से बोझा ढोकर पैदल ही आना पड़ता था। इस वजह से उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह देखिए बच्चों, आदि मानव ने अपने बुद्धि बल से यह देखा कि लकड़ी की लटें, देखो बच्चों यहाँ पर लकड़ी की लटें हैं। लटों का अर्थ होता है लॉग बच्चों। उसने यह देखा कि लकड़ी की लटें धरती पर आसानी से लुढ़कती है। देखो बच्चों यहाँ पर गोल है, आपने देखा ना? देखिए यहाँ पर ये है लकड़ियों की लटें बच्चों। ठीक है, लटों का अर्थ होता है लॉग बच्चों। ठीक है, उसने क्या किया बच्चों? लकड़ियों के लटों को काट कर, यहाँ देखिए काट कर पहिया तैयार किया बच्चों। उस पहिए को सबसे पहले उसने बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी में उपयोग किया। यह देखिए बच्चों, जब उसने बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में पहिए का उपयोग किया तो लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते थे और वस्तुओं को खरीदने के लिए, बेचने के लिए घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे बच्चों। यह पहिया धीरे धीरे छोटे बड़े मशीनों में उपयोग होने लगा बच्चों। चलिए कुछ और चित्र है, हम अभी उन्हें देखते हैं। यह देखिए बच्चों,
बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के बाद यहाँ पर रेलगाड़ी आ गई बच्चों, मोटरसाइकिल, एयरप्लेन, ट्रक, कार, बस और जहाज में भी पहिए का उपयोग होने लगा बच्चों। अगर पहिया ना होता क्या हम इन वाहनों का उपयोग कर सकते थे? कभी नहीं बच्चों। आदि मानव ने पहिए का आविष्कार किया, अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा बच्चों। उसके आविष्कार ने आज कहां तक लेकर आ गया देखिए, यह कितना इम्प्रूवमेंट हो गया। रेलगाड़ी में पहिया है, यह देखिए बच्चों, चित्र को ध्यान से देखिए। और यह है मोटरसाइकिल का चित्र बच्चों। यहाँ पर भी आप पहिए को देख सकते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, हवाई जहाज, यह क्या है बच्चों? हवाई जहाज। हवाई जहाज में भी पहिए लगे हुए हैं, यह देखिए बच्चों। और ट्रक में देखिए 4 पहिए लगे हुए हैं, है ना बच्चों? चारों ओर भी पहिए लगे हुए हैं। अब कार को देखिए बच्चों, ये भी पहिए की सहायता से चल रही है। और इन बसों को देखिए बच्चों, बस भी चल रहे हैं पहियों की सहायता से। अब है जहाज बच्चों, जो पानी में चलते हुए हमें दिखाई दे रहा है, यह भी पहिए की सहायता से चल रहा है बच्चों। अगर पहिया ना होता तो यह वाहन भी ना होते। इतना ही नहीं बच्चों, छोटे बड़े मशीनों में पहिए लगते हैं और आजकल हम खिलौनों में भी देख सकते हैं पहियों के इस्तेमाल को, जैसे कि टॉय मोटरसाइकिल, टॉय कार, टॉय बस इत्यादि, है ना बच्चों? बच्चों, आपने अभी पहिए के बारे में जाना हुआ है। अभी हम पाठ द्वारा पहिए का जन्म कैसे हुआ, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, किन वस्तुओं में इसका इस्तेमाल होता है, अभी हम पाठ द्वारा जानेंगे बच्चों। पाठ को ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप सभी मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। मेरा उपयोग लगभग सभी छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है। घूमना ही मेरा काम है। क्या तुम मेरा नाम बता सकते हो? नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं हूँ पहिया। क्या तुम मेरे जन्म की कहानी जानते हो? आज मैं तुम्हें अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। जरा ध्यान से सुनना बच्चों। हम सबसे पहिया कह रहा है, वह अपनी आत्मकथा बताएगा। जैसे कि उसका उपयोग छोटे बड़े मशीनों में होता है, जैसे कि वह घूमता ही रहता है, कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। वह कौन है बच्चों? वह है पहिया। इसका अर्थात व्हील। हम एक और बार इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे बच्चों। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पर कुछ मशीनों के चित्र है बच्चों। देखिए यहाँ पर भी पहिए का इस्तेमाल किया गया है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। देखा ना आपने? हम दोबारा पढ़े इस पैराग्राफ को। आप सभी मुझसे अच्छी तरह परिचित हैं। मेरा उपयोग लगभग सभी छोटी बड़ी मशीनों में किया जाता है। घूमना ही मेरा काम है। क्या तुम मेरा नाम बता सकते हो? नहीं, चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं हूँ पहिया। क्या तुम मेरे जन्म की कहानी जानते हो? आज मैं तुम्हें अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। जरा ध्यान से सुनना। Dear class, listen.
You are all familiar with me. I am used in almost all small, big machines. My job is to roam. घूमना इसका अर्थ होता है बच्चों रोम. कैन यू टेल मी माई नेम? क्या आप मेरा नाम बता सकते हो? नो, कम ऑन, आई टेल यू. आई एम द व्हील. हु एम आई? आई एम द व्हील. मैं कौन हूं? मैं हूं पहिया. डू यू नो द स्टोरी ऑफ माई बर्थ? क्या आपको पता है मेरे जन्म के बारे में? Today I tell you the story of my. Listen carefully. अब आगे. मेरा जन्म आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय मनुष्य जंगल में रहता था तथा आदि मानव कहलाता था. बच्चों ध्यान से पाठ को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा. बच्चों मेरा जन्म आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था. किसका जन्म बच्चों? पहिए का जन्म. पहिया आपको उसकी आत्मकथा के बारे में बता रहा है. बच्चों ध्यान से सुनिएगा. मेरा जन्म आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय मनुष्य जंगल में रहता था. जब पहिए का जन्म सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था तो तब मनुष्य कहाँ रहता था बच्चों? जंगल में रहता था तथा वह आदि मानव कहलाता था. क्या कहलाता था बच्चों? आदि मानव कहलाता था. आदि मानव का अर्थ होता है बच्चों प्रिमिटिव ह्यूमन. ठीक है बच्चों. उस समय मनुष्य जंगल में रहता था तथा आदि मानव कहलाता था. आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही तय करता था. उसे भारी सामान लाने ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. प्यारे बच्चों दोबारा सुनिएगा. मेरा जन्म आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व हुआ था. उस समय मनुष्य जंगल में रहता था तथा आदि मानव कहलाता था. आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा पैदल ही तय करता था. उसे भारी सामान लाने ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. Dear class, I was born hundreds of thousands of years ago. At that time, man lived in the forest and was called Adi Manav. It means primitive human. The primitive human यानी कि आदि मानव used to travel from one place to another on foot. He had to face many difficulties in carrying heavy luggage. Listen once again. I was born hundreds of thousands of years ago. At that time, man lived in the forest and was called Adi Manav. It means primitive human. The Adi Manav यानी कि primitive human used to travel from one place to another on foot. He had to face many difficulties in carrying heavy luggage. अब आगे धीरे धीरे आदि मानव ने अपने अनुभव से
सीखा कि गोल यानी कि राउंड बच्चों, गोल वस्तुएं आसानी से, आसानी का अर्थ होता है इजीली, आसानी से लुढ़कती है। उसने लकड़ी का अर्थ होता है स्टिक बच्चों, लकड़ी की लटों का अर्थ होता है लॉग। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये है लकड़ी की लटें बच्चों। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं? लकड़ी की लटों यानी कि बड़े बड़े लॉग बच्चों। उसने लकड़ी के लटों को भी धरती पर सरलता से लुढ़कते हुए देखा। मानव ने धरती पर किसको आसानी से लुढ़कते हुए देखा बच्चों? लकड़ी के बड़ी बड़ी लटों को आसानी से धरती पर लुढ़कते हुए देखा। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लकड़ी के लट्ठों को काट कर मुझे जन्म दिया। किसको जन्म दिया बच्चों? पहिए को जन्म दिया। बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों को आसानी से धरती पर लुढ़कते हुए जब आदि मानव ने देखा तो उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस लकड़ियों को काटकर क्या किया बच्चों? लकड़ियों के लठों को काटकर गोल मटोल बनाकर पहिए का आकार दे दिया बच्चों, यानी कि पहिया बना दिया। यहाँ देखिए बच्चों, इस आदि मानव को देखिए, यह है आदि मानव। यह देखिए लकड़ी के लटों को काटकर गोल मटोल बना दिया, है ना बच्चों? उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लकड़ी के लटों को काटकर मुझे जन्म दिया। यह कौन कह रहा है? यह पहिया अपनी कहानी बता रहा है बच्चों। यही है मेरे जन्म की संक्षिप्त कहानी। पहिया कैसे बना, पहिए की संक्षिप्त कहानी यही है बच्चों। लकड़ी के लटों को काटकर पहिए को तैयार किया गया, वहां से पहिए का जन्म हुआ बच्चों। आदि मानव ने इसका आविष्कार किया था बच्चों। ठीक है, हम दोबारा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे आदि मानव ने अपने अनुभव से सीखा कि गोल वस्तुएं आसानी से लुढ़कती हैं। उसने लकड़ी के लट्ठों को भी धरती पर सरलता से लुढ़कते हुए देखा। किसको देखा बच्चों? लकड़ी के लट्ठों को भी धरती पर सरलता से लुढ़कते हुए देखा। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और लकड़ी के लट्ठों को काटकर मुझे जन्म दिया। यही है मेरे जन्म की संक्षिप्त कहानी। Dear class, gradually primitive human learned from his experience that rolling objects connect easily. He also saw wooden logs rolling smoothly on the earth. He used his wisdom and gave birth to me by cutting wooden logs. This is the short story of my life. Dear kids, once again listen. Gradually, primitive human learned from his experience that rolling objects connect easily. He also saw wooden logs rolling smoothly on the earth. He used his wisdom and gave birth to me by cutting wooden logs. This is the short story of my birth. अब आगे बच्चों, यह देखिए, जब आदि मानव ने
बच्चों यहाँ पर देखिए, पहिए को बनाने के बाद मानव ने उसका इस्तेमाल किन किन वाहनों में उपयोग किया है, उसके कुछ चित्र है बच्चों। देखिए यहाँ पर है बाइसिकल है, मोटरसाइकिल, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी, एयरप्लेन यानी कि विमान, बस और ट्रक, है ना बच्चों। इन सब में पहिए का उपयोग किया गया है बच्चों। अभी हम पाठ को पढ़ेंगे। धीरे धीरे मनुष्य ने मेरे रूप व आकार में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए। मेरी सहायता से यातायात का अर्थ होता है ट्रैफिक बच्चों। यातायात के विभिन्न साधनों को चलाया जाने लगा। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, यहाँ तक कि हवाई जहाज तथा जलयानों में भी मेरा उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। क्या मेरे बिना ये सब चल सकते हैं? नहीं बच्चों, कभी नहीं। यह वाहन बिना पहिए के कभी नहीं चल सकते, है ना बच्चों। हम इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे। धीरे धीरे मनुष्य ने मेरे रूप व आकार में अपनी आवश्यकता अनुसार का अर्थ होता है बच्चों रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, परिवर्तन किए। मेरी सहायता से यातायात के विभिन्न साधनों को चलाया जाने लगा। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी, यहाँ तक कि हवाई जहाज तथा जलयानों में भी। जलयानों का अर्थ होता है वाटर ट्रांसपोर्ट्स बच्चों। जलयानों में भी मेरा उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। क्या मेरे बिना ये सब चल सकते हैं? Dear class, gradually man-made changes in my form and shape as per his requirement. With my help, various modes of traffic started to be lit. In bullock carts, horses carts, bicycles, trains, even airplanes and water transports, I am used in various ways. Can all this go on without me? Listen once again. Gradually, man-made changes in my form and shape as per his requirement. With my help, various modes of traffic started to be lit. In bullock carts, horses carts, bicycles, trains, even airplanes and water transports, I am used in various ways. Can all this go on without me? अब आगे अधिकांश बड़ी बड़ी तथा छोटी छोटी मशीनों में भी मेरा उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे मेरे स्वरूप में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मनुष्य भी विकसित होता गया। जंगल में रहने वाला मनुष्य सभ्य होता गया। दोबारा सुनिए बच्चों। अधिकांश बड़ी बड़ी तथा छोटी छोटी मशीनों में भी मेरा उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे मेरे स्वरूप में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे मनुष्य भी विकसित
होता गया। जंगल में रहने वाला मनुष्य सभ्य होता गया। Mine is also used in most big and small machines. Has my nature changed? So did human beings. Man living in the forest became the most. अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि मेरा जन्म कहाँ और किस देश में हुआ। यह एक रहस्य है। इसका तो ठीक ठीक ज्ञान मुझको भी नहीं। मैंने जब से जन्म लिया है तब से लगातार चलता ही जा रहा हूँ, घूमता ही जा रहा हूँ और मनुष्य भी लगातार घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। जरा विचार कीजिए, यदि मैं ना होता तो क्या होता। बच्चों दोबारा इस पैराग्राफ को सुनिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यह नहीं बताया कि मेरा जन्म कहाँ और किस देश में हुआ। यह एक रहस्य है। इसका तो ठीक ठीक ध्यान मुझको भी नहीं। मैंने जब से जन्म लिया है तब से लगातार चलता ही जा रहा हूँ, घूमता ही जा रहा हूँ और मनुष्य भी लगातार घूम रहा है, आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है। जरा विचार कीजिए, यदि मैं ना होता तो क्या होता। Dear class, now you must be thinking that I did not tell you where and in which country I was born. That is a secret. I do not even have a precise knowledge of it. I have been moving continuously since I born. I am walking and man is also moving constantly, moving forward, making progress. Just think, what would happen if I were not? Listen once again. Now you must be thinking that I did not tell you where and in which country I was born. That is a secret. I do not even have a precise knowledge of it. I have been moving continuously since I born. I'm walking and man is also moving constantly, moving forward, making progress. Just think, what would happen if I were not? बच्चों यह था हमारा आज का पाठ 14 पहिए की आत्मकथा। बच्चों पाठ को अच्छे से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।